ओके गाइस, नाउ वी हैव अ बिट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है ई की फॉर्म में। तो ई की फॉर्म में जो क्वेश्चन आ रहे होंगे, आपने एक रिलेशन याद रखना है एंड ट्राई टू change your question into this form. Whenever you have exponential, let's say assume कर लेते हैं कि मेरे पास ये लिखा हुआ है 2x, ठीक है। तो जो भी मेरे पावर में चीज़ लिखी हुई होगी, if I have -1 over here, so if I get it here in denominator, जो इसकी पावर है, यही चीज़ अगर मुझे डिनोमिनेटर में मिल जाए तो आई कैन इक्वेट दिस इक्वेशन इनटू 1। मैं इसको 1 इक्वेट कर सकता हूँ। दिस मीन्स इफ आई हैव समथिंग लाइक ई रेज टू पावर 3y माइनस 1, और डिनोमिनेटर में अगर मेरे पास 3y आ जाता है तो मैं इसको 1 के बराबर कर सकता हूँ। तो वी हैव टू अप्लाई द सिमिलर थिंग ओवर हेयर। लेकिन यहाँ अगर हम सिचुएशन देखें तो दो टर्म्स हैं और दोनों को हम एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं। अगर एलसीएम ब्रेक कर लूँगा तो वी विल हैव ई रेज टू पावर एम एक्स डिवाइड बाई एक्स एंड माइनस ई रेज टू पावर एन एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो एक्स तो मिल जाएगा लेकिन एम एंड एन नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो एम और एन को हम किस तरह लाएंगे? तो पहला काम हम ये कर देते हैं कि लेट्स डिवाइड इट, इसके एलसीएम को हम ब्रेक कर लेते हैं। तो एलसीएम ब्रेक इस तरह से किया जा सकता है ना, ई एम एक्स अपॉन एक्स माइनस लिमिट x tends to a e of nx अपॉन x। हमने लिमिट दोनों पे अप्लाई कर दिया अलग अलग। अच्छा जी, अब क्या करें? अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ये कि अच्छा हाँ, -1 तो रह गया भाई, -1 भी तो चाहिए। तो -1 भी चाहिए, इसके लिए हमें काम ये करना पड़ेगा। अभी हम ये स्टेप नहीं करते, ये सब -1 नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम काम ये करते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं -1 और +1, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, क्योंकि मुझे ये फॉर्म चाहिए, इस फॉर्म में यहाँ पे नेगेटिव भी तो चाहिए ना। तो ये तो था नहीं क्वेश्चन में, तो इसको मैंने अपनी तरफ से -1 +1 कर लिया। द नेट इफेक्ट वुड बी 0, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये काम हम पहले करेंगे। जब ये काम कर लोगे तो अब आप लिख सकते हो समथिंग लाइक ई एम एक्स -1, और यहाँ पर क्योंकि आपके पास जो टर्म, मैं साथ साथ एलसीएम भी ब्रेक कर लेता हूँ, ई रेज टू पावर एम एक्स -1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयर वाज ई विद नेगेटिव साइन, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ माइनस ई एन एक्स +1 अपॉन एक्स। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं माइनस के साइन को कॉमन लूँगा तो देयर आई शुड हैव नेगेटिव, सही है। नाउ अब हम क्या करें? लिमिट चल रही है दोनों के साथ, तो मैं ये वाली जो टर्म है, पहली वाली जो टर्म है, यहाँ पर मैं, क्योंकि मुझे रह क्या गया, मेरे पास ये m चाहिए, मुझे ये m चाहिए, तो इस m को डिनोमिनेटर में ज़रूरत है मुझे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m माइनस ई रेज टू पावर एन एक्स -1, और ये x था, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n कर लूँगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग फॉर, मुझे ये लेके आना था। तो अब आपके पास पोजीशन बन जाएगी e रेज टू पावर एम एक्स -1, इसको ऐसे कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर में एम एक्स, यानी जो एक्सपोनेंट की पावर है वो डिनोमिनेटर में आ गया, और ये जो m बचा था, इस m को हम यहाँ लिख रहे हैं माइनस, इसी तरह ई एन एक्स -1, यहाँ पर n
डिनोमिनेटर में nx। अब अगर आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं, इफ यू अप्लाई द लिमिट्स, तो क्या पोजीशन बन जाएगी, m तो m ही रहेगा। ये पूरी जो टर्म थी, यूजिंग अ फॉर्मूला दिस गिव्स यू 1, और यहाँ माइनस n तो n ही रहेगा, और ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 1। तो दिस मीन्स आपके पास आंसर आ जाएगा m माइनस n। दिस वुड बी दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे पास सिचुएशन इस तरह से है कि वी हैव सम कांस्टेंट नंबर्स लाइक 2 and 3, और उनकी पावर में वेरिएबल है। तो इफ़ यू रिमेंबर, व्हेन एवर वी हैव सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो हम इसको करते ये थे कि हम इसको एक्सपोनेंशियल के फंक्शन को इस्तेमाल करते थे। तो हम इसको लिख सकते हैं e raised to power x ln 2 minus 1। इसी तरह डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर x ln 3 माइनस 1। तो ये तो हमने इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगर आपको याद हो, वट एवर वी हैव इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लेट्स से ये इस तरह है 2x, और यहाँ -1 मौजूद है। तो अगर यही चीज़ जो e की पावर है वो मेरे डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो ये 1 हो जाता था। तो यहाँ पर अगर मुझे ये चीज़ अप्लाई करनी है, लेट्स कंसिडर दिस वन, e रेज टू पावर x ln 2, -1 ऑलरेडी मौजूद है, तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए होगा, x ln 2। तो मैं 1 कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मिसिंग है, दिस इज़ व्हाट वी नीड। अगर मुझे ये मिल जाए तो मेरा न्यूमिनेटर जो है वो 1 हो जाएगा, एंड सेम थिंग कैन बी अप्लाई टू द डिनोमिनेटर। तो इसके लिए अब करना क्या पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा बड़ा सिंपल सा काम। यहाँ जो आपके पास x ln 2 है -1, इसी टर्म के साथ हम काम ये करें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x ln 2, और यही काम डिनोमिनेटर में भी कर लें, ex ln 3 -1 है, तो यहाँ भी यही काम कर लेते हैं, x ln 3 अपॉन x ln 3 कर देते हैं। ये लिमिट चल रही है एज इट इज। अब क्या हो जाएगा, अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ex ln 2 डिनोमिनेटर में x ln 2, ये जो पूरी टर्म हो गई ना, इनटू यहाँ आ गया x ln 2, और यहाँ पर भी एक इसी तरह की टर्म बन जाएगी जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x ln 3 को। यहाँ टर्म क्या बन जाएगी, e x ln 3, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा x ln 3। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने ब्रैकेट में लिखी है वो मुझे क्या दे देगा। अब अगर आप यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई कर दो, जो कि टेंस टू 0 है, तो जो ब्रैकेट है वो आपको सॉल्व करके क्या दे देता है, ब्रैकेट आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके दे रहा है। दिस मीन्स यहाँ पे तो वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू एक्स ln 2, और डिनोमिनेटर में भी यहाँ तो 1 हो गया इंटू एक्स ln 3। अच्छा जी, ये x और ये x हो जाएंगे कैंसिल, लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो आखिरी में मेरे पास जो रिजल्ट बचा वो बचा ln 2 अपॉन ln 3। दिस इज द आंसर, ln 2 अपॉन ln 3, यही आपका आंसर है। ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर x। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो मेरे पास e की 2 टर्म्स हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म के साथ कोफिशिएंट है 3।
अच्छा जी, तो हम काम ये करें कि इसको हमें पहले लेके जाना है इस फॉर्म में। वी हैव टू ब्रिंग इट अप इनटू दिस फॉर्म। सही है, ये 1 हो जाएगा। इस फॉर्म में कैसे जाएंगे? इस फॉर्म में जाने के लिए इस 3 को पहले तो साइड लाइन करना पड़ेगा। इस 3 को साइड लाइन करने का एक तरीका जो मेरे जहन में आ रहा है वो मैं ये कर सकता हूँ कि आप 3EX में अपनी मर्ज़ी से 3 ऐड करवा दीजिए और 3 ही माइनस भी करवा दीजिए। तो मैंने ये वाला 3 और ये वाला 3 अपनी मर्ज़ी से ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दिया। इससे होगा ये कि नाउ आई कैन टेक 3 एज कॉमन। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो सिचुएशन ये हो जाएगी। एंड देयर वी हैव e रेज़ टू पावर माइनस x, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस 5। ये तो मेरे पास बन रहा है भाई, क्योंकि ये माइनस है तो -5 बन जाना चाहिए। ओके, एन अपॉन एक्स। तो मैं करीब, अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दी है मैंने, बिकॉज वी शुड हैव नेगेटिव साइन। देखो यहाँ पे अगर आप देखो फॉर्मूले के हिसाब से नेगेटिव साइन होना चाहिए, मैंने बना दिया है पॉजिटिव साइन। सो द नेक्स्ट स्टेप आई कुड डू, मैं इसको ब्रेक करता एलसीएम को और मैं इसको इक्वेट करना चाह रहा था 1 के बराबर, लेकिन मैंने गलती ये की है कि आई शुड पुट, यहाँ मैंने गलती कर दी थोड़ी सी। लेट मी करेक्ट दिस मिस्टेक फर्स्ट। काम करना तो यही है कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एंड ऐड 3, लेकिन जब अब मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो EX माइनस 1 वाला बन जाएगा। माइनस ई की पावर माइनस एक्स है और यहाँ मुझे अब दे देगा ये +1, डिनोमिनेटर में x है। हम अब यहाँ पे जो लिमिट चल रही थी उस लिमिट को हम तोड़ लेते हैं, तो ये बन गया e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये 3 लिमिट से बाहर ले गए क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट नंबर। अच्छा जी, यहाँ क्या होगा? यहाँ मैं कर सकता हूँ माइनस की साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू a e रेज़ टू पावर माइनस x। ई पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव मैंने कॉमन लिया, माइनस प्लस विल गिव यू माइनस। ये -1 हो गया, डिनोमिनेटर में मेरे पास x है। तो पहला वाला जो टर्म है वो तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि इट कैन बी इक्वेट टू 1। तो यहाँ से तो रिजल्ट बन गया आपका 3 इंटू 1 माइनस। अब मुझे यहाँ पर ऊपर अगर आप देखो ये जो लिखी हुई चीज़ e रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस 1, तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? माइनस एक्स चाहिए, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस एक्स नहीं है लेकिन यहाँ तो नेगेटिव साइन है ना, इस नेगेटिव साइन को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ ना कि e रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस 1, ये नेगेटिव साइन में लेके इस x के साथ लाइक दिस। तो ये भी रिजल्ट क्या दे देगा आपको? 3 इंटू 1 प्लस 1। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट बचा वो बचा 3 + 1 दैट इज 4। सो 4 इज द आंसर।